आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में आप कह सकते हो हमने पढ़ा था क्या? वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती, कितने टाइप्स की होती हैं, है ना, क्या क्या यूज होते हैं उनके। अब आज हम पढ़ेंगे उसी का सेकंड पार्ट, टेंसेस की। टेंसेस होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं, उनके रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और क्लास शुरू होने से पहले एक छोटी सी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अब जो मंडे आएगा उस मंडे से अर्थात मीन्स 17 से आई विल बी बिगिनिंग a teaching session for class ninth, sorry, for class 8 ICSE, class ninth ICSE CBSE, class 10 CBSE, क्लास 11 12 CBSE। उसमें हम आपको लिटरेचर के चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो वो सेशन तो आप कर सकते हो। मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। वीडियोस जो आएंगी वो आपकी, हाँ ये है कि ये भी आपका रिकॉर्डेड सेशन ही रहेगा। ठीक है। फिलहाल के लिए आप कहेंगे तो मैं लाइव में भी आके पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट अभी के लिए मैं उसको रिकॉर्डेड ही करूंगा। आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो आपको सुबह में 10 बजे के अराउंड में मिल जाएंगी। और हर संडे को एक जीके क्विज रहेगी, वो सबके लिए कॉमन रहेगी। ठीक है। ठीक है। तो प्लीज, और आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगे, मेरा पढ़ाई आपको समझ में आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। प्लीज जरूर करें, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखो टेंसेस होते क्या है पहली बार। ठीक है। दे टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन टेकन प्लेस। ठीक है। ये हमें क्या बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं कि किस टाइम पे काम जो है वो किया गया, ये एक्शन जो है वो लिया गया, मतलब कि प्रेजेंट में लिया गया है। ठीक है। या पास्ट में लिया गया है या फ्यूचर में। ठीक है। यानी कि प्रेजेंट में लिया गया है या पास्ट में लिया जा चुका है या फ्यूचर में लिया जाएगा। ठीक है। तो हमें कौन बताते हैं, टेंसेस बताते हैं। अब यहीं से देखो एक चीज और क्लियर हो जाती है कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके थोड़े से एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ही इज ड्राइविंग दी कार, कार ड्राइव कर रहा है। शी वॉज ड्राइविंग दी कार, कार ड्राइव कर रही थी। दे विल ड्राइव दी कार, वह कार ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ये इज ड्राइविंग है, वॉज ड्राइविंग है और विल ड्राइव है, ये क्या है, हमारे टेंसेज है। इस ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो ये कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट। ठीक है। वॉज ड्राइविंग की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है, पास्ट। ठीक है। अगर मैं विल ड्राइव की बात करता हूं तो ये कौन सा है, फ्यूचर। है ना, यहाँ देखो वो ड्राइव कर रहा है ना, ही इज ड्राइविंग दी कार, यानी कि वह कार ड्राइव या कार अभी चला रहा है, तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन जब हम कह रहे हैं शी वॉज ड्राइविंग दी कार, कि वो कार ड्राइव कर रही थी, है ना, कर नहीं रही है, कर चुकी है, तो वॉज ड्राइविंग क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट हो जाएगा। जहां पे भी वॉज लग रहा है वो पास्ट की बात हो रही है, जहां पे इज लग रहा है, आर लग रहा है, एम लग रहा है, तो वो हमारे प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है। दे विल ड्राइव द, तीसरा है दे विल ड्राइव द कार, वह कार ड्राइव करेगा, अभी करे नहीं है उन्होंने, है ना, अभी करेंगे। तो जहां पे भी विल लग रहा होगा, है ना, विल लग रहा होगा आपका, या शायद लग रहा होगा, तो हमारा कौन सा आएगा, फ्यूचर का आएगा। अभी जब फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा मैं आगे, है ना, डिटेल में। ठीक है। टेंसेस क्या होते हैं, हमें देखो क्या कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि काम कब हो रहा है या कब हो चुका है या कब होगा, है ना। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि टेंसेस होते क्या है। तो क्या होते हैं टेंसेस, वह होते हैं जो हमें टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताते हैं कि किस टाइम पे काम हो रहा है, होगा, हाँ होगा, है ना, या हो चुका है। ठीक है।
आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ टेंसेस पे। ठीक है, अब देखो टेंसेस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, पहली बात तो कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अच्छा, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। नंबर टू, पास्ट टेंस। नंबर थ्री, फ्यूचर टेंस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, और फ्यूचर को भविष्य काल। ठीक है, तो कितने टाइप के टेंसेस होते हैं हमने पढ़ा? प्रेजेंट तीन टाइप्स के होते हैं। कौन? तीन टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इनके रूल, टाइप्स, रूल्स, है ना। मेन देखो इनके रूल्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंसेस है आपका। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक दोबारा भी मेरे से समझना चाहो, पढ़ना चाहो, समझना चाहो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दोबारा भी करा दूंगा, है ना। वर्ब्स है, टेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारी ग्रामर के। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे इन्हीं टॉपिक से आते हैं एग्जाम्स वगैरह में भी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। मेन देखो टेंसेस का रूल्स होता है, आपको रूल्स याद होने चाहिए। अगर आपको रूल्स याद है, then you can easily solve the questions, you can easily find out the type of tenses also. If question is coming like to find out the type of tenses in these questions, so you can easily find out that. Okay, but when you can easily find out, when you will be knowing the rules, है ना। अगर आपको रूल्स लर्न है, ठीक है, तभी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें कौन से टाइप का टेंसेस दिया गया है। अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है, गलत करोगे। अब मैं रूल्स जब समझाऊंगा तो ध्यान से समझना है रूल्स को, ठीक है। ना समझ में आए दोबारा समझ लेना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं दोबारा भी समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? टेंस आर दी टेंसेस that tell us about the work that tell us about the work happening in present, happening or being done in present। ठीक है, कौन से होते हैं प्रेजेंट टेंस? वो टेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि काम जो है प्रेजेंट में हो रहा है ना। ये तो हो गई देखो डेफिनेशन की बात, तो ये आपको इतना तो देखो पता ही है, वो प्रेजेंट से ही समझ में आ रहा है ना, कि कौन से टेंस होंगे जो हमें प्रेजेंट, जो हमें ये बताएंगे कि भाई काम जो है प्रेजेंट में हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस।
जो ये बताएंगे ये काम पास्ट में हो रहा है वो पास्ट टेंस, जो बताएंगे ये काम फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेफिनेशंस की। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बात इसका। ही इज ईटिंग फ्रूट्स, वह फ्रूट्स खा रहा, वह फ्रूट्स खा रहा है। ठीक है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। ठीक है, तो इस ड्रिंकिंग इस ईटिंग क्या हो गया हमारा, इस ईटिंग, और इस ड्रिंकिंग क्या हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब आते हैं इसके हम रूल्स पे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके अब हम रूल्स देख लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करे, है ना। मेन क्योंकि देखो रूल्स ही है, डेफिनेशन का तो कोई वो नहीं, वो तो आप बुक से चलो रीड कर सकते हो इजीली, है ना। इसके अब हम रूल्स पे आते हैं जरा। अब यहाँ देखो ध्यान से समझना रूल्स को एक एक को, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है रूल से पहले, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट टेंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं तो टेंसेस, प्रेजेंट टेंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम इसके रूल्स पे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। पहला है प्रेजेंट, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, अब इसमें देखो हमारी 3 चीजें चलती हैं। पहला अफर्मेटिव, पॉजिटिव भी बोल सकते हो आप वैसे, है ना। अब देखो क्या रूल आएगा, ही शी इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ध्यान से समझना देखो रूल्स को, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी में आपको एक और आ जाता है, आई, कौन सा आएगा, आई वी यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा, ही शी इट प्लस डज नॉट प्लस
है ना, डज नॉट प्लस क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा हमारा आता है इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ही शी, सॉरी यहाँ पे डज आगे आ जाएगा प्लस ही शी इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर बात डब्ल्यू एच फैमिली की है तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डस प्लस ही शी इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे हैं इसमें सब्जेक्ट क्या था, ये जो ही शी इट है यही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो हमारा ही शी इट है ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो क्या रूल्स होते हैं अफर्मेटिव में, ही शी इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या आई वी यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही शी सॉरी नेगेटिव की अगर हम बात करें तो देखो बाकी सब सेम रहेगा, बस क्या लग जाता है हमारा बीच में, डज नॉट ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका एज इट इज ही रहेगा, ही शी इट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो जो हमारा ये डज है ना, जो यहाँ पीछे था वो आगे आ जाएगा, और जो ही शीट हमारा सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, इट विल गो बैक प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रेस्ट विल रिमेन द सेम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें डब्ल्यू एच फैमिली की तो उसकी क्या डब्ल्यू एच फैमिली हमारी आगे आ जाएगी प्लस वही डज, बाकी एज इट इज हमारा सेम रहता है, प्लस ही शीट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए रूल्स को ध्यान से। ठीक है, जहां जहां पर भी ही शी इट है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, आई वी यू जो है ये भी हमारा सब्जेक्ट में ही आता है, ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, ही ईट्स बनाना। ठीक है, ही डज नॉट ईट बनाना। ठीक है, डज ही ईट बनाना। वाई डज ही ईट बनाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारे ये ईट्स आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, ईट्स, डज नॉट ईट्स। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को। ठीक है, किसको डिनोट कर रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनाइट इंडेफिनाइट को, सॉरी। ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है, और बनाना क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी सेम हुई, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, बनाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, डज नॉट क्या हुआ हमारा, किसको, नेगेटिव चल रहा है प्रेजेंट टेंस का ही। ठीक है, ईट हमारा तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, वर्ब को, है ना। डज ही ईट, यहाँ देखो डज सब्जेक्ट आ गया, सॉरी डज यहाँ आ गया हमारा, ही पीछे चला गया सब्जेक्ट। ठीक है,
यहाँ सब्जेक्ट आगे था, लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट विल गो बैक, तो सब्जेक्ट पीछे चला गया हमारा, है ना। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डब्ल्यू एच फैमिली का मैंने आपको बताया था कि वो आगे आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली सबसे आगे आएगी, उसके बाद में डस ये बनाना हो जाएगा, बस बाकी अलग सेंटेंस आ गया, देखो। ठीक है, ये वाला इतना पार्ट आपका वो सेम आता है। ठीक है, बस डब्ल्यू एच वाई लग जाता है जब वर्ड फैमिली की बात होती है तो। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली में हमारा कौन कौन सा आता है, देखो। वाई, वॉट, वैन, whom, by whom, है ना, वेयर। ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं हमारे, डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं। कौन कौन से, वाई, वॉट, वैन, whom, by whom, वेयर। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वाई देखो आगे आया, बाकी बाद में हमारा पीछे वही एज इट इज रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पहला टेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम दूसरे पे। ठीक है, सेकंड है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें भी देखो हमारी वही तीनों चीजें चलेंगी, देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों में चलेगा ये, तीनों टेंसेस में। ठीक है, तीनों ही टेंसेस में ये चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, तो सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा प्लस इज एम आर प्लस क्या आएगा, डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा, बताओ। खाली नॉट आएगा, प्लस आई एन जी, न डू न डस, खाली नॉट, प्लस आई एन जी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होगा, देखो इसे हमारा आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस आई एन जी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एच ई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट इज एम आर एज इट इज रहेगा, देखो, है ना, बस क्या हो जाएगा, नॉट एड हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा सेंटेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो क्या होगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, इज एम आर आगे आ जाएगा, प्लस आई एन जी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज रहता है, लास्ट में बस आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, एक बार आप रूल्स को देख लो ध्यान से। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज ईटिंग बनाना। ही इज नॉट ईटिंग बनाना। इज ही ईटिंग बनाना? इज ही नॉट ईटिंग बनाना? अब देखो, इज ईटिंग, इज नॉट ईटिंग, इज ईटिंग, सॉरी, इज ईटिंग इज नॉट ईटिंग, ये क्या हुआ हमारा? कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज ही ईटिंग में देखो इज आगे आ गया है ना, सब्जेक्ट पीछे चला गया हमारा। ठीक है, ही क्या है? सब्जेक्ट है ये। क्या है ये हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है, इज ईटिंग क्या है हमारा? टेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बनाना क्या है कि हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है, आगे आएगा। ही हमारा पीछे चला जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट हमारा पीछे चला गया। ठीक है, बाकी एज इट इज ही रहता है। इज ही नॉट ईटिंग या नेगेटिव लगा दिया तो नेगेटिव में वही है कि हम नॉट यूज करेंगे, है ना। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस को। कौन से हैं? जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें भी हमारे वही तीन चलेंगे। अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव में भी क्या होगा देखो, इसमें सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? इज एम आर आएगा? नहीं आएगा, हैज एम आएगा। प्लस अब यहाँ पे हमारी कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस क्या आएगा? हैज है प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी हमारा एज इट इज ही रहता है। लेकिन हम जब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो क्या हो जाता है? हैज हैव आगे आ जाएगा, सॉरी, हैज हैव आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या रूल्स है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैजर एज इट इज आएगा प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हैजर विल कम इन बिगिनिंग, सब्जेक्ट विल गो बैक, यानी कि सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, हैज के, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए रूल्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके थोड़े से, ठीक है। देखो ही शी इट तो नॉर्मल कॉमन सब में आना ही आना है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब्जेक्ट के अंडर में ही आपका ही शी इट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट ही, क्योंकि देखो ही शी इट हमारा क्या है, ये सब सब्जेक्ट ही तो है ना। तो इसके साथ तो ये तो आएगा ही आएगा फॉर्मूला, इसलिए मैंने खाली सब्जेक्ट ही लिखा था, ही शी इट नहीं लिखा था, ठीक है। कभी आप सोचो कि एग्जाम्पल में ही शी इट लिख दिया है और उसमें रूल्स में नहीं बताया था, तो सब्जेक्ट ही हमारा ही शी इट है, ठीक है। तो क्या आएगा पहला, ही हैज बॉट दी अम्ब्रेला, ठीक है। ही हैज नॉट बॉट दी अम्ब्रेला, हैज ही बॉट दी अम्ब्रेला, हैज ही नॉट बॉट दी अम्ब्रेला, ठीक है। तो देखो हैज बॉट, हैज नॉट बॉट, देखो बॉट क्या है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की, है ना, हो गई नहीं हो गई थर्ड फॉर्म, ठीक है। बॉट क्या हो गया हमारा, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इसकी वर्ब की, ठीक है। ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, अब दी अम्ब्रेला क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट हो गया ये, दी अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट हो गया। हैज ने क्या हो गया यहाँ पे हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, कौन सी वर्ब हो गई, हैज हेल्पिंग वर्ब, इज हमारी भी क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में पढ़ाया था ना हेल्पिंग वर्ब वगैरह मैंने, तो वही चीज, ठीक है। इज हमारी क्या होती है, हमारी इज हमार वॉज वर्ब, ये सब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल बी, ठीक है, हैज हैव बी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज, ये हमारी मेन वर्ब हो गई गॉट, ठीक है, जिसकी हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो सब्जेक्ट पीछे आ गया, हैज आगे आ गया, यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गई, ठीक है, दोनों जगह पे। नॉट ये हमारे नेगेटिव को डिफाइन करता है, ठीक है, जहां पे नॉट लग रहा होगा यानी कि वो नेगेटिव ऐसे टेस्ट चल रहा है हमारा। अब आपको ये देखना पड़ेगा इसमें, अगर देखो हैज है हमारा है कहीं पे भी कि हैज बॉट, हैज नॉट बॉट, या हैज ही बॉट, हैज ही नॉट बॉट, बॉट सॉरी, ठीक है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा होगा, ठीक है। जहां पे भी क्या रहा होगा, हैज बॉट, हैज नॉट बॉट, ठीक है, तो कौन सा सेंट किस में चल रहा है वो हमारा, कौन से टेंसेस में, थर्ड सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जहां पे भी ईटिंग, इज ईटिंग, आर ईटिंग, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। ही ईट्स, शी, शी राइट एन एसे, है ना, तो राइट क्या हो गया यहाँ पे हमारा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, या सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ समझते हैं फोर्थ टाइप ऑफ टेंसेस पे, यानी कि कौन से, प्रेजेंट टेंस की फोर्थ वाले पे, फोर्थ टाइप पे, है ना। कौन से हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस। ठीक है, कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके देखो रूल्स, देखो पहले। इसमें भी सबसे पहले अफर्मेटिव वाला केस आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्या आएगा? आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, फिर आता है हमारा नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस नॉट प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना भाई? बाद में तो ऐसे टीजी रहेगा ना हमारा, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या और। जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, क्या आएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट, सॉरी, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या और। ठीक है, प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या आएगा? अफर्मेटिव में क्या रूल्स होंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर्म। नेगेटिव की जब बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन और प्लस क्या लग जाएगा? सिर्फ एक यहाँ पे हमारा नॉट लग जाता है। ठीक है, बाकी एज इट इज ही रहता है, फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर्म। हम जब लेकिन बात करते हैं इंटरोगेटिव की, देखो तो क्या हुआ? सब्जेक्ट पीछे चला गया, ठीक है, हैजर आगे आ गया, फिर बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर्म प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टार्टिंग के भी जो हमने तीन टेंसेस पढ़े थे अभी इसके प्रेजेंट के, देखो उसमें भी क्या हुआ था? इंटरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया था, तो वो तो आपका कॉमन सब में ही, सॉरी कॉमन सब में ही चलेगा। ठीक है, एक बार आप रूल्स को देख लो अच्छे से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बार बार कह रहा हूँ, देखो रूल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है टेंसेस के, ये आपको एक्टिव पैसिव में भी हेल्प करेंगे एंड ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसका मैं एक रूल्स का चार्ट भी डाल दूंगा, तो वो आप अपने पास सेफली रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके हम एग्जाम्पल्स पे चलेंगे, जरा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़ी सी, उससे आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना?
ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम। योर फादर हैज बीन लुकिंग फॉर यू से 2 hours। 2 घंटे से आपके फादर जो है आपको ढूंढ रहे हैं। सेकंड, योर फादर हैज नॉट बीन looking for you since 2 hours। तीसरा है has your father has your father been looking for you since 2 hours। क्वेश्चन है, तो क्या सेंटेंस है? योर फादर हैज बीन लुकिंग फॉर यू सिंस 2 hours। दूसरा है योर फादर हैज नॉट बीन लुकिंग फॉर यू सिंस 2 hours। तीसरा है हैज योर फादर बीन लुकिंग फॉर यू सिंस 2 hours। तो देखो, हैज बीन लुकिंग, हैज नॉट बीन लुकिंग, ठीक है, दोनों क्या है हमारे? ये प्रेजेंट ऑफ द कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ क्या हुआ? देखो, हैज आगे आ गया हमारा, ठीक है। योर जो कि क्या था? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है योर? हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? पीछे चला गया, देखो, है ना। बीन यहाँ आ गया, फिर लुकिंग फॉर यू सिंस 2 hours, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई यहाँ पे? बीन लग रही है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सिंस भी देखो यहाँ पे यूज हो गया हमारा, ठीक है। तो आशा करता हूँ, अच्छा सॉरी, ये सिंस नहीं आएगा, ये फॉर आएगा, सॉरी, ठीक है। फॉर यू फॉर 2 hours, ठीक है। कल क्या आएगा? ये फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा, ठीक है। फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है। क्या आएगा? ठीक है कि दो आपके फादर जो है वो आपको ढूंढ रहे हैं 2 घंटे से, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अब आपको मैं आगे करता हूँ, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा, तो चारों टाइप भी समझ में आ गए, है ना। मैं इसे आगे बढ़ूँ।